नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 50 दिन 55 दिन के आसपास की हो जाती है तो उस समय पर गेहूं की फसल के अंदर सबसे शानदार खाद कौन सा रहता है। यहाँ पर आज मैं आपको 3 ऐसे खाद बताऊंगा। इन तीनों खादों की यदि सही मात्रा जितनी वीडियो में बताई जाएगी वो आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल देते हैं तो चाहे तो आपकी फसल पीली पड़ रही हो, चाहे उसके अंदर ग्रोथ ना हुई हो, वो चाहे आपके खेत के अंदर ताकत पहले से काफी कम हो। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय पर लगातार किसान भाई क्या कर रहे हैं कि गन्ना काटा, गन्ना काटने के बाद गेहूं कर दी, गेहूं के बाद धान कर दिए, किसी के बाद कुछ, यानी कि खेत को जो है बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है या मिट्टी को इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि उसके अंदर कुछ पोषक तत्व रह सके। तो लगातार इनकी जो कमी है वो किसान भाइयों हमारी फसल के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर देखने को हमें मिल रही है। तो जो खाद आज मैं आपको बताऊंगा, इन खादों की इतनी ही मात्रा जितनी आपको बताई जाएगी आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल देते हैं तो किसान भाई, गेहूं की जो फसल होगी बहुत ही शानदार तरीके से हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी, बहुत ही अच्छी तरीके से वो ग्रोथ करना शुरू कर देगी। गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है कि ये लगभग किसान भाइयों 20 दिन से शुरू होकर के और लगभग 50 दिन 55 दिन तक अच्छी तरीके से टिल्डिंग करती रहती है। इसके बाद जो है गेहूं की फसल टिल्डिंग करना बंद कर देती है। तो आपको जो पूरा फोकस रखना है, आपको जो पूरा ध्यान रखना है, वो अपनी गेहूं का जो आप ध्यान रखेंगे वो 20 दिन से लेकर के और 50 दिन 55 दिन तक यदि अब आप अपनी गेहूं की फसल का ध्यान रखते हैं, उसे समय पर वही खाद दे देते हैं जिन खादों की उसे आवश्यकता है, तो किसान भाइयों गेहूं की फसल अच्छी तरीके से टिल्डिंग भी करेगी, अच्छी तरीके से बढ़वार भी करेगी। जो पीलापन इसके ऊपर बना हुआ था वो पीलापन भी चला जाएगा। और मान लीजिए आपकी जो गेहूं है वो बैठ सी गई थी, खेत के अंदर ताकत कम थी, गेहूं ने अच्छी तरीके से उठान नहीं लिया, तो उठान भी गेहूं की फसल आपकी लेना शुरू कर देगी। तो इन सभी कार्यों को यदि आप करना चाहते हैं और एक शानदार और बढ़िया पैदावार आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें। आपको 2 से लेकर 3 खादों के बारे में बताऊंगा, एक स्प्रे के बारे में बताऊंगा। यदि इन खादों को आप डाल देते हैं, इस स्प्रे को आप कर देते हैं तो 100% आपकी जो गेहूं की फसल होगी ये किसान भाइयों लगभग 24 से ऊपर का एवरेज आपको निकाल करके देगी। यानी कि 24 कुंटल प्रति एकड़ से ज्यादा की पैदावार गेहूं की फसल आपको निकाल करके दे सकती है यदि आपने अच्छी तरीके से ध्यान अपनी गेहूं का रखा है उस समय पर। बात करते हैं कौन कौन से खाद। किसान भाइयों, जो 20 दिन 25 दिन की अवस्था होती है उस समय पर यदि आपने अपनी गेहूं की फसल के अंदर एक बेसल डोज दे दी है, एक शानदार खाद उस समय पर आपने अपनी गेहूं की फसल के अंदर लगा दिया है। बेसल डोज के अंदर किसान भाइयों ने क्या दिया होगा, या तो आपने खाद डाला होगा यूरिया, दूसरा आपने डाला होगा सागरिका, तीसरा डाला होगा आपने जिंक सल्फेट। और यदि आप में से किसी भी किसान भाई ने इनमें से कोई भी खाद नहीं डाला है या फिर नॉर्मली यूरिया डाल करके, सल्फर डाल करके आपने छोड़ दिया है, तो आपकी जो फसल होगी वो अच्छी तरीके से बढ़वार इस समय पर नहीं कर रही होगी। तो इस समय पर हमें कौन सा खाद देना चाहिए, तो 50 से लेके 55 दिन की जो हमारी अवस्था होती है इस समय पर हमें अपनी गेहूं की फसल के अंदर दूसरी सिंचाई करनी चाहिए, दूसरा पानी इस समय पर लगाना चाहिए। यदि इस समय पर आप दूसरा पानी लगा देते हैं तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पानी देने से पहले जो 3 खाद मैं आपको बता रहा हूं, इन तीनों खादों की इतनी ही मात्रा आपको डालनी है जितनी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद अपनी गेहूं की सिंचाई कर दीजिए, बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर जो पहला खाद आप लेने वाले हैं, पहला खाद आप लेंगे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के अंदर किसान भाई आपको सल्फर की मात्रा भी देखने को मिलेगी, लोह तत्व भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और जब हम फेरस सल्फेट को अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालते हैं तो इससे हमारी फसल लगातार हरी भरी होनी शुरू हो जाती है, टिल्डिंग करना फसल हमारी शुरू कर देती है। सल्फर होने की वजह से फसल के अंदर फंगस का अटैक भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा, ना मात्र फंगस का अटैक फसल के अंदर लग पाता है, साथ साथ फसल हमारी हरी भरी होकर के चलेगी। दूसरा जो खाद यहाँ पर आप लेंगे, या पहले में जिंक सल्फेट, जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट की मात्रा की बात करूं तो लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फेरस सल्फेट अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालना है। यदि जिंक सल्फेट का उपयोग भी आपने नहीं किया है तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका भी आगे बताने वाला हूं, उस तरीके पर आपको गौर देनी है। तो पहला हो जाता है हमारा फेरस सल्फेट, जो पूरी फसल को अच्छी तरीके से ग्रोथ करने में, उसे हरा भरा बनाने में हमारी पूरी मदद करने वाला है। दूसरा खाद आप यहाँ पर लेंगे यूरिया, और यूरिया की जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है किसान भाइयों 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 45 किलोग्राम यूरिया यहाँ पर आप लेंगे, अच्छी तरीके से हमारी गेहूं की फसल के अंदर हरापन लेकर के आएगा, उसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ाएगा, फसल की पैदावार बढ़ाने में काफी ज्यादा महत्व इस समय पर हमारे यूरिया का रहने वाला है, क्योंकि इस समय पर नाइट्रोजन की हमारी फसल को काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है।
इसके अलावा किसान भाइयों, हमारी फसल के अंदर और भी कई सारे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। उन तत्वों को की यदि हमें पूर्ति करनी है तो आपको जो है लगभग 5 किलोग्राम किसी भी अच्छी कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने होंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि एक कंपनी के लिए, जो कंपनी आपको अच्छी लगती हो, जिस कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छे लगते हो, 5 किलोग्राम की मात्रा आपको उसकी लेनी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप इस समय पर डालेंगे, फसल के अंदर सभी पोषक तत्वों को पूर्ति कर देगा। सभी पोषक तत्व पूरे हो जाएंगे तो फसल अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी, बालियां लंबी लंबी आएंगी और दाना आपका काफी शानदार तरीके से फूल करके मिलेगा। इन तीनों खादों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद किसान भाइयों, पानी देने से एक दिन पहले, मान लीजिए आज शाम को आपको खाद डालना है और कल आप अपनी गेहूं की फसल को पानी दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे, शानदार और बेहतर रिजल्ट गेहूं की फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। तो यह कार्य आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर करना है। बात कर लेते हैं स्प्रे की, कि आखिरकार सबसे शानदार स्प्रे कौन सा है जो इस समय पर यदि हम अपनी फसल के अंदर करते हैं तो हमारी फसल अच्छी तरीके से बढ़वार करना शुरू कर दे। तो यहां पर किसान भाइयों आपको लेना है चिलेटेड जिंक। जो चिलेटेड जिंक किसान भाइयों हमारा 12% में आता है, उसकी मात्रा आपको लेनी है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। चिलेटेड जिंक जब इसके अंदर लेंगे तो चिलेटेड जिंक की कमी की वजह से हमारी फसल जो होती है अच्छी तरीके से कभी कभी बढ़वार नहीं कर पाती और हम इसकी पहचान भी नहीं कर पाते हैं। तो जिंक की कमी धान की फसल के अंदर और गेहूं की फसल के अंदर अमूमन किसान भाइयों ज्यादातर देखने को मिल ही जाती है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो चिलेटेड जिंक की मात्रा 100 से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। ध्यान रखना है जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 50 दिन 55 दिन के आसपास की होती है, उस समय की मैं ये बात कर रहा हूं। यदि इससे पहले आप जिंक का उपयोग कर चुके हैं तो इस समय पर आपको जिंक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा जो यहाँ पर आप खाद लेना है वो लेना है किसान भाइयों आपको NPK 19-19-19 यहाँ पे इस समय पर किसान आप जब ही लेंगे जब आपके खेत के अंदर जो गेहूं है वो अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है। और यदि बढ़वार अच्छे से हो रही है तो आप यहाँ पर NPK 12-61-0 का उपयोग करेंगे। अच्छी बढ़वार नहीं है तो NPK 19-19-19 ले लीजिए। इसकी मात्रा आप लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में आप जिंक ले लीजिए 12% वाला 100 से लेकर 150 ग्राम। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके लगभग 130 से लेकर 150 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल पर कर दीजिए। पहले खाद डाल दीजिए, खाद डालने के बाद पानी दीजिए और पानी देने के लगभग 4 से लेकर 5 दिन के बाद आपको ये स्प्रे अपनी गेहूं की फसल के ऊपर करना है। यदि इस तरीके से आप चलते हैं तो आपकी गेहूं बहुत ही शानदार तरीके से अच्छी तरीके से ग्रोथ निकाल करके चलेगी। आप जो इस समय पर हमारी ये गेहूं देख पा रहे हैं, ये लगभग किसान भाइयों जो है 48 दिन की गेहूं हो चुकी है और बहुत ही शानदार वाली टिल्लिंग इसके अंदर है। पूरी गेहूं आप देखेंगे बिल्कुल हरी भरी गेहूं जो है आपको नजर आएगी। बहुत ही सही और अच्छी पैदावार हमें इस गेहूं से निकालने की पूरी उम्मीद किसान भाइयों बनी हुई है। तो आपको भी अपने खेत के अंदर इन सभी खादों को, इन स्प्रे को करना है और अच्छी पैदावार किसान भाइयों आप भी निकाल पाएंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।